तुम सोच रहे होगे कि लाइफ तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अनफेयर है, तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझता। तो सुनो, ये दुनिया ना तुम्हारे इमोशन के लिए नहीं बनी, ना तुम्हारे एक्सक्यूजेस के लिए बनी है। मेरा नाम है शिखर चौधरी और मैं एक लाइफ आर्किटेक्ट हूँ। मैं तुम्हारे माइंडसेट को डिजाइन करता हूँ। मैं तुम्हारे लाइफ के जो स्पीड होता है उसको इंक्रीज करता हूँ, तुम्हारा लर्निंग कर्व छोटा करता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे दिमाग को हिलाने, सच बोलने, तुम्हारे जले पे नमक छिड़कने और तुम्हारे अंदर के उस इंसान को जगाने जो अब तक सिर्फ सपनों में ही जीता था कि मैं आज ये कर लूंगा, मैं कल से ये कर लूंगा। और ये करते करते तुमने अपने सालों निकाल दिए। हो सकता है तुमने 5 साल निकाल दिए, हो सकता है तुमने 6 साल निकाल दिए, हो सकता है तुमने 10 साल निकाल दिया। और आज इस वीडियो के अंदर मैं तुमको ऐसे 50 ब्रूटल ट्रूथ बताने वाला हूं जो तुम्हारे अंदर तक की जो आत्मा है ना उसको हिला देगा, तुम्हारे अंदर तक के जो बिलीव्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। और इस वीडियो के एंड तक तुम टोटली डिफरेंट इंसान बन जाओगे, क्योंकि हमारे एक्शंस हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करते हैं, हमारे एक्शंस हमारे थॉट्स पर डिफाइन करते हैं। तो अगर तुमको अपनी लाइफ को चेंज करना है, क्योंकि जून खत्म हो चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 6 महीने तुम्हारे पास बचे हैं। 6 महीने तुम ऑलरेडी खराब कर चुके हो सकता है काफी सारे लोगों ने इन्वेस्ट भी करे हो सकता है काफी सारे लोग जिंदगी में आगे भी बढ़े हो। कमेंट्स के अंदर मेरे को जरूर बताना है कि इन 6 महीनों के अंदर तुमने क्या क्या चीज अचीव करी है। अगर तुमने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं करा है ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक तुमको देखना है। अपने आप से प्रॉमिस करना है कि ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और फिर मेरे को कमेंट्स के अंदर बताना कि अब तुम नेक्स्ट 6 महीने के अंदर क्या क्या चीजें अचीव करने वाले हो। और प्लीज झूठ मत बोलना। अगर तुम्हारा दिल कमजोर है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते ना, तो ये वीडियो को स्किप कर देना और चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज की ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। तो अभी तक तुमने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इस चैनल को तुमको अभी सब्सक्राइब करना है। इंस्टाग्राम पे हमारी 1.2 मिलियन की फैमिली है, जो मैंने 1 साल के अंदर मैनिफेस्ट करा है इसी माइंडसेट के साथ, जो मेंटल मॉडल्स मैं तुमको देने वाला हूं। अब तुमको पहला ट्रूथ समझना है कि जो आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रहता है, जो आदमी अपने इमोशंस कंट्रोल में रहता है ना, वो दुनिया को कंट्रोल करता है। तुम अपने दिमाग के गुलाम हो या उसके मालिक। जब तक तुम अपने गुस्से को, अपने डर को, अपने जेलसी को, अपने ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं पाओगे ना, तुम दुनिया को क्या कंट्रोल करोगे। सक्सेस किसी लकी को नहीं मिलती है, वो उसको मिलती है जो उसके अंदर के स्ट्रॉम को, उसके अंदर के एक तूफान को शांत कर सकता है। तुम्हारा इमोशनल डिसिप्लिन ही तुम्हारा असली बैंक बैलेंस है, समझो। तुम्हारा इमोशनल डिसिप्लिन ही तुम्हारा असली बैंक बैलेंस है। जो इंसान हर सिचुएशन में काम रह के डिसीजन ले सकता है ना, वही दुनिया के चेस बोर्ड पे किंग बनता है। तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी का टेस्ट होता है। हर बार जब तुम इमोशनल हो जाते हो, तुम पावर को लूज कर देते हो, क्योंकि इमोशंस के अंदर तुम बहुत गलत डिसीजन लेते हो। और हो सकता है कि तुमने अभी भी कोई गलत डिसीजन लिया हो सकता है तुमने आगे कोई गलत डिसीजन लिया हो। और हर बार जब तुम कंट्रोल में रहते हो, तो तुम अपनी रियलिटी की, अपनी लाइफ की रियलिटी की स्क्रिप्ट को चेंज करते हो। अब तुमको एक और बात समझनी है कि जिंदगी तुमसे वही चीज छीन लेती है जिसके लिए तुम डिजर्व नहीं करते। अगर तुम ये कह रहे हो कि तुमको तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, तुमको जॉब से निकाल दिया, तुम्हारे बिजनेस में लॉस हो गया, तुमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसका यही मतलब है कि तुम यही डिजर्व करते हो। तुम्हें लगता है कि जिंदगी अनफेयर है? नहीं, जिंदगी एक अकाउंटेंट है। वो वही चीज काट के देती है जो तुमने अर्न नहीं करा है। समझो इस चीज को। जिंदगी तुम्हारी वही चीज काट लेगी जो चीज तुमने अर्न नहीं करा है। अगर तुम एक रिलेशनशिप, एक बिजनेस, एक ड्रीम के लिए रेडी नहीं हो ना, तो जिंदगी उसे तुमसे ले लेगी। सिंपल। तुमको डिजर्विंग बनना है, तुमको वो डिजर्व करना है। यूनिवर्स डिजर्व करेगा, यूनिवर्स डिलीवर करेगा, तुम डिजर्विंग तो बनो एक बार। ये एक ना ब्रूटल मिरर है, ये जो जिंदगी है, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मिरर है। तुम जितना वर्दी बनोगे ना, तुमको उतनी ही चीजें मिलेंगी, तुम उतना ही वजन उठा पाओगे। और अगर तुम बस ये चाहते हो कि बिना मेहनत करे, बिना लायक बने मेरे को चीजें मिल जाए, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, प्रॉफिट हो, लड़का हो, लड़की हो, एक अच्छी लाइफ हो, तो याद रखना, दुनिया हर कमजोर आदमी से उसकी ख्वाहिशें छीन लेती है। तो तुमको कमेंट्स के अंदर बताना है कि तुम कमजोर हो या तुम मजबूत हो।
तुम्हारा जो कंफर्ट जोन है वो तुम्हारा खुद का बनाया हुआ जेल है। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हारा खुद का बनाया हुआ एक जेल है। तुम जहां हो तुम वहां सेफ हो। समझो इस चीज को। तुम जहां पर हो ना तुम वहां पर सेफ हो, तुम अभी भी सेफ होगे। लेकिन तुम मृत्यु की तरफ भी जा रहे हो, तुम एक मरे हुए इंसान भी हो। तुम्हारा कंफर्ट जोन एक इनविजिबल केज है। और हर बार जब तुम उस जोन से निकलने से डरते हो ना, तुम अपनी फ्रीडम का मर्डर करते हो। ग्रोथ डिस्कंफर्ट में छुपी है। तुम्हें नया बनना है तो फिर दर्द को सहना पड़ेगा। तुम्हें इवॉल्व करना है तो तुमको कंफर्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। हर सक्सेसफुल इंसान एक वक्त में अनकंफर्टेबल था, और हर एक लूजर अपने कंफर्ट के तकिए में से चिपका रहता है, कभी उससे बाहर नहीं निकलता। तो तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारा कंफर्ट तुम्हारा सुकून है या तुम्हारी बर्बादी का इनविटेशन। अब एक और बहुत ज्यादा ब्रूटल ट्रूथ है कि जब तक तुम डिसीजन नहीं लोगे ना, जब तक तुम डिसीजन नहीं लोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए डिसीजन लेगी। समझो, जब तक तुम डिसीजन नहीं लोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए डिसीजन लेती रहेगी। चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, कोई भी हो, वो तुम्हारे लिए डिसीजन लेगी। तुम्हारा लाइफ तुम्हारे डिसीजन का टोटल है, और जब तुम डिसीजन नहीं लेते, दुनिया तुम्हारे बिहाव पे डिसीजन लेती है। पेरेंट्स, सोसाइटी, सिचुएशन। तुम एक पपेट बन जाते हो। फ्रीडम लेने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा तुम्हारा डिसीजन पावर। अगर तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो तुम्हारा जो भविष्य है वो बहुत ही गर्दिश में है। हर बार जब तुम कंफ्यूज हो, तुम इनडिसिसिव हो जाते हो, तुम अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को और अपने पोटेंशियल को मार रहे हो। एक मुश्किल डिसीजन लो, तुम्हें एक नई दुनिया में डाल देगा तुम्हारा एक नया डिसीजन। और एक अवॉइडेंट सोच, एक इग्नोरेंट सोच तुम्हें वही घिसा पिटा इंसान बना के रख देगी कि सो रहे हो जब मन कर रहा है तब सो रहे हो, जब मन कर रहा है तब उठ रहे हो। कोई गोल्स नहीं है, कोई काम नहीं है, बॉडी खराब हुई पड़ी है, फिट नहीं हो, अनफिट हो, पैसे नहीं आ रहे, अगर सैलरी आ भी रही है तो एक साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, डिप्रेस्ड हो अंदर से। सो क्या तुम डिसीजन मेकर हो या तुम एक्सक्यूज जनरेटर हो? प्लीज कमेंट्स के अंदर जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना तुमको वो चीजें बतानी है, क्योंकि यही सब चीजें तुम्हारी रियलिटी को चेंज करेगी। अब बात आती है कि जब तक तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, दुनिया तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती रहेगी। समझो इस चीज को, जब तक तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, दुनिया तुम्हारी औकात दिखाती रहेगी और ना ही तुम्हारी औकात समझेगी। तुम अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो वही दुनिया रिफ्लेक्ट करती है। अगर तुम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे हो, अपने साथ डिसिप्लिन नहीं हो, तो दुनिया भी तुमको रिस्पेक्ट नहीं करने वाली है। और फिर वही लोग इस दुनिया से भीख मांगते हैं कि भाई इज्जत दो, प्यार दो, पैसा दो, कुछ भी नहीं मिलता। अगर तुम खुद के स्टैंडर्ड्स लो रखते हो तो दुनिया तुमसे और भी घटिया बिहेव करेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक तुम्हारा डेली लाइफस्टाइल है। तुम खुद को कैसे देखते हो, कैसे ट्रीट करते हो, क्या टॉलरेट करते हो, सब कुछ डिफाइन करता है तुम्हारा लाइफ। तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो लोग तुमसे डील करने से पहले सोचेंगे, लोग तुमको डिसरिस्पेक्ट करने से पहले सोचेंगे। तुम खुद को इग्नोर करोगे तो दुनिया तुम्हें यूज करेगी। तुमको वो इंसान बनना है जो खुद का बिगेस्ट फैन हो, जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करता हो, जो खुद से प्यार करता हो, जो खुद के साथ डिसिप्लिन हो। अगर तुम खुद से प्यार करोगे ना तो ये दुनिया भी तुमसे प्यार करेगी। तुम खुद की इज्जत करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करने वाली है। अब खुद की इज्जत करने का मतलब है कि खुद से जो वादे करे हैं, खुद से जो प्रोमिसेस करे हैं, उन चीजों पर खरा उतरना। उन चीजों को ये नहीं बोलना कि मैं कल से करूंगा भैया, मैं परसों से करूंगा। कितने कल तुम्हारे निकल चुके हैं। तुम्हारे एक्सक्यूजेस तुम्हारी मौत को दावत दे रहे हैं। समझो, तुम्हारे जो एक्सक्यूजेस है वो तुम्हारी एक मौत को दावत दे रहे हैं, बस स्लो मोशन में। तुमको लगता है कि तुम जिंदा हो, पर तुम जिंदा लोगों की तरह जीते कहां जीते हो तुम जिंदा लोगों की तरह? सो हर बार जब तुम ये कहते हो ना कि मैं कल करूंगा, टाइम नहीं मिला या सिचुएशन सही नहीं थी, तुम्हारे हाथ से एक और अपॉर्चुनिटी तुम्हारी जिंदगी से डिलीट हो जाती है। एक्सक्यूजेस तुम्हें कंफर्ट तो देते हैं लेकिन फ्यूचर तुम्हारा लूट लेते हैं। जिंदगी किसी को रीजन के बेसिस पे रिवॉर्ड नहीं करती, सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पे करती है। और हर एक्सक्यूज तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ेगा। और जब एक आदमी बार बार अपने आप से झूठ बोलता है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो खुद से नफरत करने लगता है। तो आज ही अपने एक्सक्यूजेस को खत्म करो, आज ही कोई छोटा सा गोल बनाओ और उसको पूरा करो।
वरना तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। ये मैं तुमसे लिख के कह रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोगों को सिखाया है। अगर तुम खुद से नहीं सीख सकते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना और द शिक्षित कोड में एनरोल करना। शिक्षित कोड तुम्हारी जिंदगी का जो डायरेक्शन है वो टोटली चेंज कर देगा। 1 महीना दे दो, सिर्फ 1 महीना। उस वर्कशॉप को कह लो, चाहे उस कोर्स को कह लो, जो जो चीजें सिखाई हैं 1 महीने तक, डेली के 2 घंटे तक की लर्निंग करो और अपना माइंडसेट अगले दिन से ही चेंज होता हुआ देखो। तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। तुम सक्सेसफुल बन सकते हो 2 तरीके से। एक तो शिक्षित कोड में एनरोल करके, और दूसरा जब तुम विक्टिम होना बंद कर दोगे। तुम किसी काफी टैलेंटेड इंसान को जब तुम देखते हो जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, तुम ये सोचते हो कि यार इसकी तो किस्मत के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसको तो भगवान ने बहुत सारी चीजें दी हैं, पर ऐसा नहीं होता। उसने मेहनत करी है। राइट। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, मैं मानता हूं इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट है, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है। लेकिन तुम्हारा जो माइंडसेट है ना, तुम्हें स्लेव बना के रखता है, और अभी तक रखा हुआ है। जब तक तुम खुद को बेचारा समझते रहोगे, दुनिया तुम्हें बेचारा ही ट्रीट करेगी। लाइफ अनफेयर है, तो क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ। ये फैक्ट तुम्हें रुला सकता है या रूल करने का रीजन दे सकता है। अगर लाइफ तुम्हारे लिए अनफेयर है तो कोई बात नहीं, ये बोलोगे लाइफ अनफेयर है, कोई बात नहीं, मेरे को काम करना है। लाइफ अनफेयर है, कोई बात नहीं, मेरे को मेहनत करनी है। अब या तो तुम एक्सक्यूजेस दे लो, या तुम रूलर बन जाओ। समझो, क्योंकि जो बंदा हर चीज के लिए ब्लेम करता है, चाहे वो स्कूल सिस्टम को हो, चाहे वो पेरेंट्स को, चाहे वो किसी के भी हो, वो कभी कंट्रोल नहीं ले पाता। और बिना कंट्रोल के तुम सिर्फ एक स्लेव बन के रह जाते हो, एक पपेट बन के रह जाते हो। विक्टिम माइंडसेट तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वायरस है, और जब तक तुम उसे डिलीट नहीं करोगे, तुम अपग्रेड नहीं कर सकते। जब तक विक्टिम माइंडसेट को डिलीट नहीं करोगे, तुम उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा लेजीनेस नहीं है। तुमको लगता है कि तुम लेजी हो, तुम लेजी नहीं हो। तुम्हारा ना एक डिल्यूटेड फोकस। अब डिल्यूटेड फोकस का मतलब ये होता है कि तुम एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते, तुम मल्टीपल जगहों पर रहते हो। लेजीनेस तो सिर्फ एक सिम्टम है भाई, असली प्रॉब्लम है तुम्हारा डिल्यूटेड फोकस। हर सेकंड तुम डिस्ट्रैक्शन में डाल रहे हो। तुम रील्स कर रहे हो, तुम गॉसिप कर रहे हो, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि यार लोग क्या सोचेंगे। तुमने अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बनाया हुआ है कि लोग क्या सोचेंगे। फोकस एक तुम्हारा लेजर की तरह होता है, जहां गिरेगा वहां छेद कर देगा। हाँ, जहां गिरेगा वहां छेद कर देगा। पर काफी सारे लड़के तो छेद के पीछे ही पागल है। लेकिन तुम्हारा फोकस क्या है ना, तुम्हारा फोकस हर जगह फैला हुआ है, इसलिए तुम कुछ खास नहीं कर पा रहे हो। जो आदमी अपना फोकस कंट्रोल कर लेता है ना, वो 99% लोगों का बॉस बन जाता है। सिर्फ तुमको फोकस कंट्रोल करना है, सिर्फ अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है। तो लेजीनेस को गाली मत दो। ये मत बोलो कि भैया मैं लेजी हूं। नहीं भाई, तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारा एनर्जी इधर उधर फैला हुआ है। पहले अपने अटेंशन को खत्म करो, पहले अपने अटेंशन को खत्म करो। अब एक चीज और समझनी है कि जो आदमी अपना टाइम चीप लोगों पे इन्वेस्ट करता है ना, उसकी जिंदगी भी चीप बन जाती है। तुम्हारा टाइम तुम्हारी करेंसी है, लेकिन तुम उसे हर उस बंदे पे खर्च कर रहे हो जिसका फ्यूचर जीरो है। गॉसिप करने वाले, कंप्लेन करने वाले, टाइम को वेस्ट करने वाले और विक्टिम माइंडसेट वाले, ये सब लोग तुम्हारी एनर्जी खा रहे हैं। और तुमको भी मजा आता है कि तुम इनको एनर्जी दे रहे हो, तुमको टाइम दे रहे हो। तुम जब भी किसी के साथ तुम जैसा टाइम बिताते हो ना, तुम वैसे ही बन जाते हो। एक बहुत ही अच्छी सेइंग है कि तुम अपनी लाइफ में 5 लोगों का एवरेज हो। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया मेरे तो सराउंडिंग्स ही ऐसी है। तो क्या हुआ, लर्निंग पर इन्वेस्ट करो, शिक्षित कोड में पैसे डालो, किताबें खरीदो, कोर्सेज देखो, लेक्चर्स देखो, अपने आप की वैल्यू इंक्रीज करो। जब तुम वैल्यू इंक्रीज करोगे ना, तब तुम्हारी वाइब्रेशंस भी इंक्रीज होगी। और जब तुम्हारी वाइब्रेशंस इंक्रीज होगी, तब तुम्हारे आसपास वैसे ही लोग आने वाले हैं। तो अगर तुम्हारा जो माइंडसेट, अगर तुमको अपना एक मिलियनर माइंडसेट बनाना है, क्योंकि मिलियनर बनने से पहले तुमको मिलियनर माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तो तुमको टॉक्सिक लोगों को ब्लॉक करना सीखना होगा, और तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारा जो सर्कल है ना, वो तुम्हारा मिरर है। दोस्तों में लॉयल्टी होती है, आई कैन अंडरस्टैंड कि लॉयल्टी है, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है तुम्हारा फ्यूचर। तुम्हारा फ्यूचर। लॉयल्टी तो कुत्ते के अंदर भी होती है, पर क्या तुम कुत्तों के साथ अपना जिंदगी बिता सकते हो पूरी? तुम नहीं बिता सकते। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे सारे दोस्त दूर चले जाएंगे। तुम उस समय पे सोचोगे कि यार काश अगर मैंने अपना जो वक्त है वो सही जगह पर इन्वेस्ट करा होता, तो आज शायद मैं खुद को समझ चुका होता। पर तुमने नहीं करा।
अब एक चीज आती है कि तुम अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर पे वायरस चला रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिस्टम फास्ट चले। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया सिस्टम को फास्ट चलना है? तुम अपने दिमाग पे तुम एक बहुत ही खतरनाक तुमने वायरस डाला हुआ है। वायरस के साथ कभी भी तुम्हारा जो सिस्टम है वो फास्ट नहीं चल सकता। तुम ये सोच रहे हो कि भाई विजन वर्ड वर्ड तुम बनाओगे तो सब सही हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पे करप्टेड कोड चल रहा है, जहां बार बार तुमको फेलियर, रिजेक्शन, सेल्फ डाउट प्रोग्राम हुआ है। अब जब तक तुम अपने इनर प्रोग्रामिंग नहीं करोगे, अपनी इनर प्रोग्रामिंग को क्लीन नहीं करोगे, तुम्हारी आउटर रियलिटी भी खराब रहेगी, तुम्हारी आउटर रियलिटी में भी ग्लिच रहेगा। तुम्हें अपना सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा, और रिबूट करने के लिए बार बार पूछते हो कैसे करें? द शिक्षित कोड इज द आंसर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फ्री लेक्चर्स भी हैं, नए बिलीव्स डालने पड़ेंगे, लर्निंग डालनी पड़ेगी, नए कमांड्स लिखने पड़ेंगे, तब तुम्हारा सॉफ्टवेयर अच्छे से चलेगा। तुम दिमाग को ब्लेम करते हो, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे सिस्टम में नहीं है, सॉफ्टवेयर में है। तो अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करो, वरना अगर वो क्रैश हो गया तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा दोस्त। कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को मैं देखता हूं, इतने सारे लोगों को काउंसिल करता हूं, बात करता हूं। उनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि काश मैंने सही समय पर सही लर्निंग ले ली होती। काश मैंने सही समय पर सही लर्निंग ले ली होती, तब आज शायद मैं जहां पर हूं मैं उससे बहुत ज्यादा आगे होता, जो कि सच है। और ये रिग्रेट तुमको भी होता होगा कि काश यार मैं उस टाइम पे वो बुक पढ़ लेता, काश मैं उस टाइम पे शिक्षित कोड ले लेता, काश मैं उस टाइम पे भैया की बात सुन लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। मेरे को काफी सारे लोग आके गाली देते हैं जब भी मैं कोई कोर्स या वर्कशॉप लॉन्च करता हूं कि क्यों कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिमका कर रहे हो। पर वही लोग 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद आते हैं कि भैया आपने सही कहा था, मेरे को आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी, मेरी जिंदगी तो वहीं की वहीं है। मैं हर एक उस इंसान को मैं गाली देता था जो मेरे को सिखा रहा था, जो मेरे दिमाग में अच्छी चीजें डाल रहा था। अब आज मेरे को रिग्रेट होता है बहुत सारी इन सब चीजों का। तो प्लीज उस रिग्रेट के अंदर मत जाओ, राइट लर्निंग्स लेना स्टार्ट करो, नहीं तो क्रैश के लिए रेडी रहो। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर तुम मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो पुरानी वीडियोस में भी मैंने काफी सारे ब्रूटल चीजें बताई हैं तुम्हें, राइट। जिन्होंने राइट तरीके की लर्निंग कर ली, जिन्होंने मेरी बातें मान ली थी, वो आज जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे जो गोल्स है ना, वो तुमसे इसलिए दूर है क्योंकि तुमने अपने स्टैंडर्ड्स को पांव तले कुचल दिया है। तुम एक लग्जरी लाइफ चाहते हो, पर तुम्हारा डिसिप्लिन एक घटिया रोड साइड वाले इंसान का रह गया। तुम एक विजनरी बनना चाहते हो, पर हर सुबह तुम अलार्म को सुई स्नूज मार देते हो। ऐसे चलेगी जिंदगी? यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम खुद को रेडी करते हो। जब तक तुम अपने स्टैंडर्ड्स लो रखोगे, तुम्हारी रियलिटी भी लो ही रहेगी। ग्रेटनेस और मीडियोक्रिटी एक ही जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, समझो। ग्रेटनेस और मीडियोक्रिटी एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ग्रेटनेस के लिए तुम ग्रेट एक्शंस लेने पड़ेंगे। तुमको एक चीज बताता हूं, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, जब मैं बहुत सारी चीजें लूज कर चुका था, राइट, मैं यहां पर आ चुका था, अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए थे, राइट। मैंने 500 रुपए कहां खर्च करे? किताबों पर। एक दिल्ली में एक नई सड़क, एक मार्केट है, वहां पर सेकेंड हैंड बुक्स मिलती हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पर लोगों के कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं महंगी नई किताबें अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं नई सड़क पे चला गया। नई सड़क पे जाने के बाद वहां पर बहुत सस्ती बुक्स मिलती हैं, सेकंड हैंड बुक्स मिलती हैं, 50 रुपए की, 100 रुपए की। मैं अगर 8-10 किताबें लेके आ गया। उसमें से पहली बुक मेरी पता है कौन सी थी? पहली बुक थी मेरी यू कैन विन। अगर यहां पर रखी हुई होगी यू कैन विन, मैं आपको दिखाता हूं। एक सेकंड रुकना, अभी आपको बहुत ही पावरफुल चीज दिखाता हूं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैंने किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया था। सी, ये शिव खेड़ा की यू कैन विन बुक है, देख रहे हो? ये शिव खेड़ा की यू कैन विन बुक है। अब शिव खेड़ा का ना यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, शिव खेड़ा। इस बुक की आप हालत देख सकते हो, ये देखो, तुमको पता लग जाएगा कितनी पुरानी है। आई गेस ये मैंने 2014 में अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में खरीदी थी। और उस टाइम ना बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा था मेरे साथ, बहुत मुश्किल टाइम था।
पर अब मैं उसको मुश्किल टाइम नहीं कहता, मैं उसको लर्निंग फेज कहता हूं। मैंने यहां पर ना, मेरा नाम शिखर है, तो मैंने यहां पर लिख दिया था यू कैन विन शिखर, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने आई बना दिया था। तो मैं जब भी इस बुक को देखता था ना, मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता था कि यार यू कैन विन शिखर, यू कैन विन। अभी भी जब मैं अपने पुराने जर्नल्स को पढ़ता हूँ ना, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है। और कभी ना कभी मैं शिव खेड़ा सर से जरूर मिलूंगा, राइट, उनके साथ बैठ के बात करूंगा, थैंक यू बोलूंगा, उनकी वर्कशॉप में जाने वाला हूं मैं बहुत जल्दी। क्योंकि माइंडसेट ना एक सर एक कॉन्टेजियस होता है, माइंडसेट बहुत कॉन्टेजियस होता है। तुम जैसे लोगों के साथ बैठते हो ना, तुम जैसे लोगों की बातें सुनते हो, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। अब माइंडसेट को सही करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है। वो क्या होता है? क्या होता है? अच्छे लोगों के साथ बैठो। अब अच्छे लोग तो तुमसे बहुत दूर हैं, तो क्या कर सकते हैं? किताबें पढ़ सकते हो, उनकी बातें सुन सकते हो। और एक ना, मैं वीडियो के अंदर एक इंसान को और मैं शाउट आउट देना चाहता हूं, राइट, एंड दैट पर्सन हैज रियली चेंज्ड द वे आई थिंक, द वे आई लिव माई लाइफ, दैट इज ओशो, राइट, ओशो। मेरे बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स रहे हैं जो काफी सालों पहले मर चुके हैं, राइट। क्योंकि सीखने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो तुमको एक चीज समझनी है कि तुम छोटी छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हो और फिर लाइफ से कंप्लेन करते हो। तुम ना वही बनोगे जो चीज तुम टॉलरेट कर रहे हो। अगर तुम अभी अपनी इस जिंदगी के अंदर, जो जिंदगी अभी चल रही है, अगर तुम इस जिंदगी के अंदर तुम सेटल्ड हो ना, ठीक है, तो मत सोचो आगे बढ़ने की। मैं अपने हर एक स्टूडेंट से एक चीज कहता हूं कि या तो सेटल हो जाओ इस जिंदगी के अंदर, बड़ा सोचो ही मत। अगर बड़ा सोचना है ना, अगर बड़ा तुम सोच रहे हो तो उसके लिए एक्शंस लो। क्योंकि अगर तुम बड़ा सोच रहे हो और तुम कुछ भी एक्शंस नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारे एक्शंस का अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तुम जिंदगी में बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। समझे? अब ना थोड़ा डिसिप्लिन की बात करते हैं कि तो तुम्हारा जो डिसिप्लिन डिसाइड करेगा कि तुम लेजेंड बनोगे, तुम ग्रेट बनोगे, तुम सक्सेसफुल बनोगे, या तुम रिग्रेट करोगे, या तुम एक रिग्रेट बनोगे दूसरों के लिए, खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए। मोटिवेशन ना बहुत एक टेम्पररी चीज है, लेकिन डिसिप्लिन एक ब्रूटल वॉरियर है जो हर रोज तुम्हारे एक्सक्यूजेस का गला घोटता है। तुम चाहे कितने भी ड्रीम्स देख लो, बिना डिसिप्लिन के तुम्हारे लिए सब इल्यूजन है। हर बार तुम कमिटमेंट करते हो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर तुम नहीं कर पाते। तुम अपने डीएनए के अंदर, तुम अपने डीएनए को खराब कर रहे हो जब तुम बार बार एक्सक्यूजेस बनाते हो। तुम्हारा जो डीएनए स्ट्रांग था, जो वॉरियर डीएनए था, अब वो एक बहुत ही घटिया डीएनए बन गया, वो स्लेव डीएनए बन गया है। पर द बेस्ट थिंग इज कि तुम उसको चेंज कर सकते हो, बार बार टफ एक्शंस लेके, एक डिसिप्लिन के अंदर आके। हर बार जब तुम चीट करते हो ना खुद के साथ, तुम अपने आप को तुम कमजोर कर रहे हो, अपनी रियलिटी को कमजोर कर रहे हो। तुम डेली डिसिप्लिन से प्यार करना पड़ेगा तुम्हें, चाहे मूड हो या नहीं हो। तुम उठकर काम करो, काम करो, काम करो, तभी तुम सक्सेसफुल बनते हो। क्योंकि ये जो जर्नी है ना मेरे दोस्त, ये जर्नी जिंदगी भर की है। तुम कभी भी लाइफ में सेटल नहीं हो सकते, चाहे तुम 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, चाहे 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, चाहे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, उनसे बात करता हूं, जिनकी नेटवर्थ किसी की 500 करोड़ है, किसी की 2000 करोड़ है, किसी की 4000 करोड़ है। उन सब में मैंने एक ही चीज देखी है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन काम करने का। अगर उनको, वो ये नहीं देखते कि यार मेरे को 8 घंटे काम करना है, वो ये नहीं देखते मेरे को 6 घंटे काम करना है। उनका सिर्फ एक माइंडसेट रहता है कि भाई मेरे को हर वेकिंग आवर पे काम करना है, हर वेकिंग आवर पे काम करना है। अभी ना सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है? अगर तुमको यकीन नहीं होता, मैं दिखा देता हूं तुमको। अभी सुबह के बज रहे हैं बेटा 4। मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? सी, सुबह के, आई डोंट नो ये दिखा पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहा, पता नहीं, शायद ऐसे करते हैं। It's 3:54 a.m. in the morning.
मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम? मैं क्यों तुम्हारे को समझा रहा हूँ? मैं क्यों वीडियोज़ बना रहा हूँ? मैं क्यों लेक्चर्स बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस करा है कि भाई इस साल डेली वीडियोज़ आएँगी। इस साल हमको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना है और वो मैं करना पड़ेगा। वो मैं करूँगा। अभी मैं सब कुछ एन्जॉय कर सकता हूँ। मैं एक बाहर की वेकेशन ले सकता हूँ। मैं जो तुम्हारी ड्रीम कार है वो मैं खरीद सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अभी उस स्टेज पर हूँ कि अगर मैं 2-3 साल तक भी काम नहीं करूँ ना, मैं आराम से ज़िंदगी जी सकता हूँ। पर मुझको नहीं करना, क्योंकि मेरे को पसंद है मेरा काम। ये काम मेरे को बहुत मेहनत के बाद, बहुत सैक्रिफाइसेस के बाद, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल के बाद, जब भगवान ने सब कुछ देख लिया ना कि यार इसने इतना ज़्यादा कर लिया, अब इसको जो चीज़ इसके लिए अच्छी है, वो दे दो। मैं तुमको हर बार एक चीज़ बताता हूँ कि तुम्हारी जो अभी की रियलिटी है ना, उसको तुम कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। पर तुमको ये मानना पड़ेगा कि तुम कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, वरना आई यूज्ड टू स्टैमर लाइक एनीथिंग दोस्त। स्टैमर मतलब मेरे को बोलने में बहुत ज्यादा समय लगता था। हकलाता था, जिसको बोलते हैं ना, हकला 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 हकला। ये सब चीजें मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में सुनी है। कॉलेज तक सुना है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बिल्कुल। पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं नहीं कर सकता। मेरे को कभी भी ये नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है, पर मेरे को हमेशा ये जरूर पता था कि मेरे को क्या नहीं करना। मेरे को कभी भी ये नहीं पता था कि मेरे को क्या-क्या चीज़ें चाहिए, पर मेरे को हमेशा से ये चीज़ पता था कि मेरे को क्या चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को कैसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपने लिए बहुत बड़ी बात मानता हूँ। क्योंकि आज अगर मेरे को लाखों करोड़ों लोग सुन पा रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, हो सकता है कि तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल हो चीज़ हो, काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ हो, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि इट्स लाइक कि एक समय पे जो इंसान बोल नहीं सकता था, जिस इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इसको हर चीज़ में डर लगता था, एंग्ज़ायटी रहती थी। तुम उससे सीख रहे हो आज। तो अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे क्या कह रहा है। मैं अपनी रियलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे इस कंट्री का आने वाले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर, कितना भी टाइम लगे, बेस्ट कोच बनना है। मैं एक रियलिटी के अंदर बन चुका हूँ और मैं बन के रहूँगा यार। ये लंबी एक जर्नी है। यहाँ तक आए हैं, आगे भी जाएँगे। तो समझो इस चीज़ को, तुम्हारा जो पास्ट एक एक्सक्यूज़ नहीं है, सिर्फ़ एक तुम्हारा सिर्फ़ एक जेल है, जिसका ताला तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम अपने पास्ट की रियलिटी को के अंदर तुम घूमते रहोगे ना, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाओगे, राइट? जाना, यहाँ पर मैंने कुछ अपनी हार्ड टाइम्स की फोटोज़, हार्ड टाइम्स नहीं, लर्निंग फेजेस की फोटोज़ डाली हैं। अगर मैं आज यहाँ पर 9-10 लाख रुपए का सेटअप लेके बैठा हूँ ना, तो ये शुरू से ऐसा नहीं था। नहीं था शुरू से ऐसा। वीवो का एक फ़ोन था, लाइट के लिए भी पैसे नहीं थे। पॉसिबल करा ना। अभी मेरे स्टूडेंट्स, कोई यूएसए के अंदर जॉब कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, कोई लोगों को कुछ सिखा रहा है, कोई लोगों को कुछ सिखा रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, किसी का रिलेशनशिप अच्छा हो गया। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। क्यों हो पाया? ये सिर्फ़ एक बिलीफ की वजह से ही तो हो पाया, सिर्फ़ एक थॉट की वजह से ही तो हो पाया कि अपने पास्ट को एक्सक्यूज़ नहीं बनने दिया। लोग कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मेरा पास्ट बुरा था। तो क्या करे भाई, पास्ट बुरा था तुम्हारा? किसका पास्ट अच्छा होता है? लाइफ़ को रिवाइंड कर दें? पीछे कर दें लाइफ़ को? तुम सही कर लोगे? नहीं कर सकते। तुम्हारा पास्ट सिर्फ़ एक तुम्हारा वर्ज़न था, जैसे मेरा एक पास्ट एक वर्ज़न था।
तुम उसे नई स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। हर बार जब तुम पास्ट को ब्लेम करते हो ना, तुम प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हो यार, तुम उसी लूप में चल रहे हो। तुम्हें समझना पड़ेगा, समझना होगा कि जो बंदा अपने दर्द को रीजन बना लेता है ना, वो दर्द के ऊपर उठ जाता है। और जो उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, वो विक्टिम बनकर जिंदगी जीता है। विक्टिम बने रहो या अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करो, अपने पेन को अपना रीजन बनाओ। तुम अपने पास्ट को प्रूव बनाओ या उसको पॉसिबिलिटी बनाओ। एक जो रोगन एक बहुत ही अच्छी बात कहता है कि इमेजिन करो कि तुम्हारे चारों तरफ जब से तुम पैदा हुए हो इनविजिबल कैमरास है, वो तुम्हारे हर एक्शंस को देख रहे हैं, हर एक्शंस को शूट कर रहे हैं, और तुम्हारे मरने से पहले वो पिक्चर तुम्हारे सामने चलाई जाएगी। अब वो पिक्चर वर्थ इट होना चाहिए तुम्हारे लिए, वो पिक्चर तुम्हारे लिए वर्थ इट होना चाहिए। जो आदमी हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, वो खुद से डिसअपॉइंट हो जाता है। मत करो दूसरों के इंप्रेस। तुम सबको खुश करने में लगे हुए हो, पर खुद से तुम नाराज हो अंदर से दोस्त। ये दुनिया तुमसे तब इंप्रेस्ड होती है जब तुम अपने आप से लॉयल होते हो। पीपल प्लीजिंग एक ना एक बहुत साइलेंट कैंसर है, जो तुम्हारी ओरिजिनलिटी का मर्डर कर देता है। जो बंदा, जो इंसान सबका फेवरेट बनना चाहता है ना, उसका फ्यूचर सबसे एवरेज बन जाता है। तुम अपने आसपास देखो, जो सबके पीछे पड़ा रहता है, जो सबके साथ एक फेक रियलिटी के अंदर बोलता रहता है कि अच्छा ये है वो है फलाना ढिमका, उसकी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं होती। तो सबसे पहले तुम्हें अपने स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना है, अपने सच के साथ खड़े रहो, फिर दुनिया देखना तुम्हारे पीछे आएगी। तुम कोई सर्कस के क्लाउन नहीं हो, तुम कोई सर्कस के शेर नहीं हो मेरे दोस्त, तुम एक क्रिएटर हो। सो एक्ट लाइक इट। यू आर द क्रिएटर, सो एक्ट लाइक इट। कमेंट्स के अंदर बताओ, कहो कि मैं एक क्रिएटर हूं, मेरे को उसी की तरह बनना है। जब तक तुम पेन से भागोगे, तब तक तुम सक्सेस से भी बहुत दूर रहने वाले हो। तब तक तुम सक्सेस से भी दूर भागते रहोगे। पेन अवॉइड करना इजी है, लेकिन हर बार जब तुम पेन को अवॉइड करते हो ना, तुम एक और लेयर ऑफ मीडियोक्रिटी अपनी जिंदगी पे चिपका लेते हो। ग्रोथ तुमको हमेशा डिस्कंफर्ट के एरिया में रखेगी, और डिस्कंफर्ट के एरिया में ही तुम्हारी ग्रोथ होगी। तुम्हारा नेक्स्ट लेवल तुम्हारे पेन के पीछे छुपा हुआ है। जो आदमी अपने दर्द को फेस करता है, उसका दर्द उसके लिए एक फ्यूल बन जाता है। तुम्हें स्ट्रगल से दोस्ती करनी पड़ेगी। जब तुम पेन को टॉलरेट करना सीख जाते हो ना, तुम अनबीटेबल इंसान बन जाते हो। तुम्हें टफ बनना है, क्योंकि जिंदगी सॉफ्ट लोगों को काट के निगल जाती है। जिंदगी बेटा सॉफ्ट लोगों को काट के निगल जाती है। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि तुमको सॉफ्ट बनना है या तुमको शिक्षित मेंटालिटी लेके आनी है। तुम्हारा माइंडसेट एक कंप्लीट बैटलफील्ड है, और हर एक नेगेटिव थॉट एक छुपा हुआ एक अटैकर है। वो तुम पे अटैक कर रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा दुश्मन बाहर है, नहीं, तुम्हारा जो रियल दुश्मन है ना, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो हर नए आइडिया को क्या फायदा, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे कर पाऊंगा, के बॉम्ब से उड़ा देता है। तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे ड्रीम्स के टेररिस्ट बन रहे हैं, और तुम उनको हर रोज शेल्टर दे रहे हो। हर बार जब तुम किसी चीज को ट्राई करने से पहले ही हार जाते हो ना, तो भाई समझ लो तुम्हारा माइंडसेट ऑलरेडी खराब हो चुका है, ऑलरेडी हाईजैक्ड है। तुम्हें अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट करना होगा, रिप्रोग्राम करना होगा। वॉर अंदर से है, वॉर बाहर से नहीं है। मैं हमेशा बोल रहा हूं, तुम्हारी जो लड़ाई है वो अंदर से है। अगर तुम अपने मन को जीत गए, तुम अपने माइंडसेट को जीत गए, तुम मेरे दोस्त इस जिंदगी को जीत जाओगे। तुम सोचते रहते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब जितने भी लोग ज्यादा सोचने वाले लोग एक्शन लेने से पहले ही हार जाते हैं। तुम सोचते रहते हो कि आज से एक्शन लूंगा, कल से एक्शन लूंगा। इसको हम कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। क्या कहते हैं? एनालिसिस पैरालिसिस।
ये सबसे एक साइलेंट किलर है। तुम प्लान बनाते हो, ओवरथिंक करते हो, रिसर्च करते हो, लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। तुम्हारे दिमाग में हर एक डिसीजन का फ्यूनरल हो जाता है। इस पोजीशन पर मैं भी था सालों पहले। ये मैंने खत्म करा। वही चीजें मैंने सिखाई हैं कि खत्म कैसे करना है 10 शिक्षित कोड में। सोचने से क्लैरिटी आती है, लेकिन एक्शन से तुमको पावर मिलेगी। जो इंसान सिर्फ परफेक्ट मोमेंट का वेट करता है ना, वो कभी भी स्टार्ट नहीं करता। और जो इंसान इम्परफेक्ट एक्शन लेता है, चाहे वो कैसे भी, उसका ये कि भाई मेरे को एक्शंस लेने हैं, वो उस इंसान से तो भाई आगे ही है जो एक्शंस नहीं ले रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि उसका वो एक्शन परफेक्ट बन जाता है। एक समय पे जो भी इंसान कुछ भी शुरू करता है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो फेलियर से ही होती है। तुम्हें सोचना कम करना पड़ेगा, तुमको ज्यादा सीखना होगा, क्योंकि थॉट्स बिना एक्शंस के सिर्फ एक इल्यूजन है। थॉट्स बिना एक्शंस के सिर्फ एक इल्यूजन है मेरे दोस्त, सिर्फ एक इल्यूजन। अगर तुम यहां तक आ चुके हो ना, अगर तुम इतनी लंबी वीडियो के यहां तक आ चुके हो, तो तुमको अपने लिए ग्रेटफुल रहना है, अपने आप को प्राउड फील कराना है कि यार एटलीस्ट 30 मिनट की तो वीडियो मैंने देखी। 30 मिनट की तो वीडियो मैंने देखी। तुमने अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ा भी। अब एक बात तो समझ लेते कि तुम अपने कंफर्ट के लिए झूठ बोलते हो और फिर ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई जिंदगी सच दे। तुम अपने कंफर्ट के लिए झूठ बोलते हो और तुम अपनी जिंदगी से एक्सपेक्ट करते हो कि जिंदगी तुमको सच दे। जिंदगी भी तुमको झूठी देगी। तुम अपने दर्द को खुद मजाक करते हो, खुद को तुम अपने दर्द का खुद मजाक बनाते हो। तुम अपने दर्द को एक मास्क करते हो, अपने लेजीनेस को जस्टिफाई करते हो और फिर अपने फेलियर को ग्लोरीफाई करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अनकंफर्टेबल सच से ज्यादा एक बहुत ही ज्यादा प्यारा कंफर्टेबल झूठ है। तुम कहते हो कि मैं ट्राई कर रहा हूं, जबकि तुमने पूरा एफर्ट दिया ही नहीं मित्र। तुम कहते हो कि मुझे टाइम नहीं मिला, पर तुमने नेटफ्लिक्स में 3 घंटे तुमने दे दिए। तुमने बोला कि भैया कोर्सेज के लिए पैसे नहीं है, तुमने हजारों रुपए पार्टियों में खर्च कर दिया, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शंस पे खर्च कर दिया, खाने में खर्च कर दिया। भाई जिंदगी पहले भी बताया है, एक शीशा है। जो तुम अंदर से हो ना, वही दिखाती है। अगर तुम अपने आप से झूठ बोलते हो, तो दुनिया तुमसे सच नहीं बोलेगी। सो ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाओ, वरना ब्रूटली शैटर्ड हो जाओगे। तुम्हारा जो आज का डिसीजन है ना, तुम्हारा आज का डिसीजन तुम्हारा कल का एक स्टेटस बनता है। अगर तुम आज मेरे को यहां पर सुन पा रहे हो, तो ये मेरा बहुत पहले के डिसीजंस थे। अगर मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है, तो मैंने पहले डिसाइड करा था। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा फ्यूचर मैजिकली चेंज हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा फ्यूचर अभी भी सिर्फ एक डिसीजन में छुपा बैठा है, सिर्फ एक डिसीजन में। आज तुम वर्कआउट स्किप करोगे, कल तुम हेल्थ के लिए रोते मिलोगे। आज तुम पढ़ाई अवॉइड करोगे, कल तुम जॉब के लिए भीख मांगते मिलोगे। हर डिसीजन एक डोमिनो इफेक्ट होता है मित्र, जो तुम अब ले रहे हो। और अब में तुमको एक पावरफुल डिसीजन एक और लेना है, एक और, दैट इज शिक्षित कोड। मैं तुमसे ये नहीं बोलता कि मेरे तुम सारे कोर्सेज में एनरोल करो। सारे कोर्सेज में कर सकते हो, कर सकते हो, राइट। पर शिक्षित कोड में एनरोल करना तुम्हारी जिंदगी को चेंज करेगा। तो या तो आज अपना दर्द चूज करो, या भाई कल रिग्रेट करो। मगर डिसाइड तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। और तुम डेली डिसीजन ले रहे हो, तुम हर सेकंड डिसीजन ले रहे हो। तुम कल क्या बनोगे वो तुम्हारे आज के अभी के डिसीजन पर डिपेंड करता है। तुम कल लीडर बनोगे या तुम लूजर बनोगे। अगर तुम खुद को ट्रेन नहीं करोगे ना, तो दुनिया तुम्हें टॉर्चर करेगी। लिख लो इस चीज को, अगर तुम खुद को ट्रेन नहीं करोगे, तो दुनिया तुमको टॉर्चर करेगी। लाइफ एक तुम्हारा ना बूट कैंप है। या तो तुम खुद डिसिप्लिन करते हो, या फिर दुनिया तुम्हें फोर्स करेगी। तुम खुद से फाइट नहीं करोगे, तो सरकमस्टांसेस तुमको ठोकेंगे। तुम अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली टफ नहीं बनाओगे, तो जिंदगी तुम्हें हर सिचुएशन में फेल कर देगी। और जो बंदा डेली अपने आप से लड़ता है, वो दुनिया से कभी नहीं डरता। जो बंदा डेली अपने आप से लड़ता है, वो दुनिया से कभी भी नहीं डरता। जो इंसान कंफर्ट को चूज करता है, वो हर जगह बुली होता है। तो ट्रेन करो खुद को, अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने बॉडी को ट्रेन करो, अपने सोल को ट्रेन करो, वरना दुनिया तुम्हें ड्रेन करेगी। दुनिया तुम्हें ड्रेन करेगी। या तो तुम खुद को ट्रेन करो, वरना दुनिया तुमको ड्रेन करने वाली है। अब जो बंदा अपने आप से कंपीट नहीं करता, वो दुनिया के रेस में बस भीड़ का हिस्सा बन जाता है। देखो अपने आप को, मेट्रो के अंदर जाते हो ना, देखो लोगों को, देखो मेट्रो के अंदर कैसे सर झुकाए हुए रहते हैं। वो सर झुकाए हुए इसलिए रहते हैं क्योंकि
उन्होंने जिंदगी में टफ डिसीजंस नहीं लिए। अब मुझसे ये मत बोलना कि जिंदगी में हर किसी की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। अगर तुम ये बोल रहे हो ना तो तुम एक लूजर हो। तुम दूसरे लोगों की प्रोग्रेस देख के तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इनसिक्योर फील करते हो, पर खुद से कभी भी ये सवाल नहीं करते कि भाई वो तुमसे कैसे बेहतर बन पाए हैं, तुम एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हो। कंपैरिजन दुनिया से मत करो, अपने कल के वर्जन से करो। जो इंसान हर दिन अपने आप से बात करता है और अपने आप को बीट करता है, वही इवेंचुअली दुनिया को डिफीट करता है। तुम खुद को इग्नोर करते जा रहे हो, दुनिया को चेज कर रहे हो। पर जो असली कंपटीशन है ना, वो तुम्हारे अंदर है। हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ो, वरना जिंदगी तुम्हारी इज्जत तोड़ देगी। हो सकता है अभी भी तोड़ रही हो। अगर तुम ये बोलते हो ना जिंदगी तुम्हारी इज्जत नहीं करती, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। तुम इतने बिजी हो दिखावा करने में कि असली काम करने का वक्त ही नहीं मिलता तुम्हें। नहीं मिलता असली काम करने का वक्त। तुम रील्स बना रहे हो, कैप्शंस लिख रहे हो, लोगों को इंप्रेस कर रहे हो, पर अंदर से तुम खाली हो बिल्कुल। तुम सबको दिखा रहे हो कि तुम सक्सेसफुल बन रहे हो, लेकिन खुद भी जानते हो कि तुम सिर्फ चेज कर रहे हो, तुम बिल्ड नहीं कर रहे हो। सक्सेस लाउड नहीं होती, वो हमेशा एक साइलेंट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट होता है। तुम इतना ज्यादा बिजी हो ब्रांड बनने में कि स्किल तो बची ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तो दिखावा छोड़ दो, डेप्थ लेके आओ, वरना तुम इन्फ्लुएंसर बन के एक्सपायर हो जाओगे। अब तुम कहोगे भाई आप तो आप भी तो। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूं भाई, मैं एक कोच हूं। मैं नहीं कर रहा किसी को इन्फ्लुएंस, मैं लोगों को सिखा रहा हूं। मैं कोच हूं, मैं मेंटोर हूं, मैं टीचर हूं। मैं गुरु भी नहीं हूं, मैं एक मेंटोर हूं, मैं एक गाइड हूं। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना है कि एक गुरु के अंदर और एक गाइड के अंदर और एक टीचर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तुमको एक इंपैक्ट क्रिएटर बन के इस दुनिया में एक नाम करना है। इस दुनिया में एक नाम करना है तुम्हें। तुम जिस कंफर्ट में हो ना, वो कल तुम्हारा बिगेस्ट रिग्रेट बनने वाला है मित्र। मैं तुमको अभी बता रहा हूं, तुम जिस कंफर्ट में हो वो कल तुम्हारा सबसे बड़ा रिग्रेट बनने वाला है। अभी जो तुमको इजी लग रहा है, नेटफ्लिक्स, जंक फूड, कंफर्ट, स्लीप, वही चीजें तुम्हारा भविष्य कुतर रही हैं। तुम्हें लगता है कि तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी पावर खो रहे हो। कंफर्ट एक पॉइजन है जो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को बुझा देता है। जब तुम अनकंफर्टेबल जोन में जब तुम अनकंफर्टेबल जोन में जाते हो ना, तभी तुम ओरिजिनल वर्जन बन पाते हो। सोच के देखो, क्या तुम 5 साल बाद भी आज वाले कंफर्ट से खुश रहोगे? सोच के देखो कि क्या तुम 5 साल बाद भी आज वाले कंफर्ट से खुश रहोगे? नहीं, तुम रिग्रेट करोगे, लेकिन तब टाइम नहीं बचेगा। चूज डिस्कंफर्ट टुडे टू अवॉइड रिग्रेट टुमारो। यही आज का रूल है भाई। आज ही डिस्कंफर्ट चूज करो, जिससे कल तुम रिग्रेट नहीं करो। अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि लाइफ को एंजॉय मत करो, सब कुछ करो यार, पर सही समय पर। तुम्हारा एनवायरमेंट या तो तुम्हारा माइंड अपग्रेड करेगा या तुम्हारा डिस्ट्रॉय करेगा। तुम रोज उन्हीं लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो जो कंप्लेन करते हैं, गॉसिप करते हैं और नेगेटिविटी में डूबे हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम विजनरी बन जाओगे। भाई तुम्हारा एनवायरमेंट, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड साइलेंटली रिप्रोग्राम कर रहा है। तुम जिस जगह, जिस थॉट पैटर्न, जिस वाइब में ज्यादा टाइम देते हो ना, वो तुम बन जाते हो। हर बार जब तुम रॉन्ग एनवायरमेंट टॉलरेट करते हो, तुम अपने पोटेंशियल का एक टुकड़ा मार देते हो। तो या तो सर्कल चेंज करो या फिर अपना स्टैंडर्ड ड्रॉप करने के लिए रेडी रहो। या तो अपना सर्कल चेंज करो या अपना स्टैंडर्ड ड्रॉप करने के लिए रेडी रहो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझे? अब एक बात और तुमको समझनी है कि जो इंसान बाउंड्री सेट नहीं करता ना, दुनिया उसके पीठ पे चलने लगती है। बाउंड्री सेट करो। तुम सबको हाँ बोलते रहो, हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते रहो, हर ओपिनियन सुनते रहो। तुम अपनी एनर्जी का एक बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। बाउंड्रीज का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक तुम अपना टाइम, अटेंशन और इमोशनल स्पेस प्रोटेक्ट नहीं करोगे, दुनिया तुमसे यूज एंड थ्रो का ट्रीटमेंट देगी। पीपल ट्रीट यू लाइक द वे यू टीच देम विद योर एक्शंस। तुम्हारा एक ना
तुम्हारी फ्रीडम का एक गेटकीपर है। लर्न टू से इट बोल्डली, क्लियरली, अनअपोलोजेटिकली। जो बंदा हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है ना, वो खुद के लिए कभी भी कैपेबल नहीं बन पाता। जो बंदा हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है वो खुद के लिए कभी भी कैपेबल नहीं बन पाता। तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है, पर तुमने उसे एक खिलौना बना के छोड़ दिया है। तुम्हारा दिमाग इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकता है, लेकिन तुम उसे बस एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट के लिए यूज कर रहे हो। तुम एक फरारी चला सकते थे, तुम एक जी वैगन चला सकते थे, लेकिन तुमने ब्रेक ही दबा रखा है। तुम्हारा ब्रेन तभी काम करेगा जब तुम उसे मिशन दोगे। तुम्हारा सोचना तुम्हारे अगेंस्ट भी जा सकता है अगर तुम उसके मास्टर नहीं बन पाए। ये मशीन है, ये यूनिवर्स है, लेकिन तभी काम करेगा जब तुम इसे रिस्पेक्ट दोगे, तुम इसको ट्रेन करोगे। सो ट्रेन योर ब्रेन, वरना ये तुम्हें ड्रेन कर देगा। अपनी शिक्षित मेंटालिटी को आज ही से क्रिएट करो। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस भी वीकली में डालता रहूं, तो प्लीज कमेंट्स के अंदर मेरे को जरूर बताना। क्योंकि अब मैं सोच रहा हूं कि अब मैं तुमको मोटिवेट भी हर वीक करा करूं, बड़ी बड़ी वीडियोस बना के, लॉन्ग वीडियोस बना के। और इस वीक हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मनी को मैनिफेस्ट कैसे करें, वो पूरी सीरीज चलने वाली है। 6 महीने तक डेली एक वीडियो आने वाली है, डेली एक वीडियो आएगी। तो तैयार रहो सीखने के लिए। जितने भी कोर्सेज हैं, स्पेसिफिकली द शिक्षित कोड, जाके एनरोल करो। हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है प्ले स्टोर पर, एंड्रॉइड पर, द शिक्षित यूनिवर्सिटी। जाओ एनरोल करो, 2 साल का वैलिडिटी है, डिस्काउंट चल रहे हैं। और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ, अपने समय को वेस्ट मत करो। स्टे शिक्षित।